अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, मुस्लिम दुनिया को ट्रैक पर लाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए और इसकी सिमत दुरुस्त करने और सही सिमत में गामजन करने के लिए चीन, अवामी जमहूरिया चीन जो है वो पेश नजर आ रहा है और एक के बाद एक कामयाबी, एक के बाद एक बड़ा कदम चीन की तरफ से उठाया जा रहा है। और दुनिया हैरान है कि आखिर चीन मुस्लिम दुनिया पर अचानक से इतना मेहरबान क्यों हो गया है, क्योंकि पहले सऊदी अरब और ईरान की कुछ दिन पहले होने वाली सुलह और उसके बाद मगरिबी तागूती ताकतों बिलखुसूस इसराइल के मजमूम मकासिद को चीन ने पलक झपकते ही मिट्टी कर दिया था। अब उसके बाद यमन और सऊदी अरब की बारी है। अब इनकी सुलह और इनके झगड़े का खात्मा, इनके दरमियान पाई जाने वाली नफरत का खात्मा, अब चीन उसके लिए मैदान में आ चुका है। जबकि साथ ही साथ एक बार फिर यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग को खत्म करने के लिए अब दूसरी कोशिश चीन की तरफ से हो रही है। एक नए वजीर खारजा जिन्होंने अभी चार्ज संभाला है और अब उसके बाद पहला दौरा पाकिस्तान का करते हैं, तो अब फौरी तौर पर उन्हें न सिर्फ रूस, यूक्रेन बल्कि इस तनाज़े, इस जंग के फरीक ममालिक की तरफ रवाना किया जा रहा है, जिसमें जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया और फ्रांस के अलावा दीगर ऐसे यूरोपीय ममालिक हैं जो कि बराह रास्त यूक्रेन जंग के फरीक हैं और रूस के मद्दे मुकाबिल समझे जाते हैं। लेकिन नाजरीन, चीन के इन इकदामात ने जहां आलमी मीडिया में एक भगदड़ बर्पा कर रखी है, ब्रेकिंग न्यूज हो, एनालिसिस हो, तबसरे हों या फिर तज्जिए हों, वो चीन के इन इकदामात पर तो चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक तरफ तो इसे आलमी सतह पर चीन की ताकत और उसकी बढ़ती हुई हैसियत और अमेरिका की कमज़ोर होती हुई बालादस्ती और उसे रिप्लेस करने का चीन की तरफ से ये इकदाम जो है, ये इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि चीन अब एक मुतबादिल के तौर पर एक बड़े असर व रसूख के साथ आलमी सतह पर अमेरिका की अजारादारी को ख़त्म करने के दरपे है। लेकिन नाजरीन, दूसरी तरफ चीन के इन इक़दामात ने दुनिया को दो धड़ों में तकसीम कर दिया है। एक धड़ा वो है जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर मुश्तमिल है, वो चीन के इन इक़दामात को एक अलग ही नज़र से देख रहा है और इस पर एक अलग ही तरीके से तनकीद कर रहा है। और अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो इसे चीन की डबल गेम से जो है तशबीह दी जा रही है और अमरीकी असर व रसूख का खात्मा करने के लिए चीन की ये कोशिश और उसका एक प्लान जो है, उस नज़र से वो इसको देख रहे हैं। हम इसे तफसील में आपके सामने रखते हैं। जबकि एक धड़ा वो है जो कि चीन के इन इक़दामात को मुस्बत अंदाज में देख रहा है और इसका मतलब कुछ और निकाल रहा है, जो कि मुस्लिम दुनिया से उसकी मोहब्बत या फिर शायद मुस्तकबिल में मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को शो करती है, जैसा कि अमेरिका के लिए यूरोपीय यूनियन है। लिहाजा हम इन दोनों मौक़िफ़ को आपके सामने रखेंगे, फिर उसके बाद आप फैसला कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको किस धड़े या किस ब्लॉक के जो उनके कंसर्न्स हैं या उनके जो राय है या उनकी जो इस हवाले से मुख्तलिफ नुकात पे उन्होंने बहस की है, कहाँ पे आपको दम नज़र आता है, कहाँ पे जो हैं वो दलाइल ज़्यादा इत्मीनान बख्श हैं और उनमें वज़न नज़र आता है। क्योंकि नाजरीन, अमेरिका और उसके इत्तेहादी बज़ाहिर तो चीन का रास्ता रोकते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन उनकी तनकीद या फिर जिस हवाले से वो सवाल उठा रहे हैं चीन के इन इक़दामात पर, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहली बात तो वो ये करते हैं कि चीन सर से लेकर पांव तक जो है वो तनाज़ात में घिरा हुआ है। ताइवान के सामने अपनी फौजें खड़ी करके बैठा है, लेकिन उसे फिक्र सता रही है तो यमन की, सऊदी अरब की, यूक्रेन की, भारत की ज़मीनों पर चीन ने कब्जा कर रखा है और मज़ीद कई एक सूबों पर भी वो अपना दावा रखता है। और चूँकि भारत उसके सामने कमज़ोर है, लिहाजा चीन को कोई पूछने रोकने वाला ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवाने को ज़्यादा ज़रूरी समझता है बनिस्बत भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने को। इसके अलावा ये कि जापान हो, फिलिपाइन हो, जनूबी कोरिया हो, उन सब के साथ चीन के ताल्लुकात जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, जबकि शुमाली कोरिया को सरेआम चीन सपोर्ट करता है, उसके साथ खड़ा है
और वहां पे चीन अपने मामलात दुरुस्त करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन वो अब यमन और सऊदी अरब के दरमियान सुलह करवाने की कोशिशों में जरूर मसरूफ हो गया है। दूसरा सवाल ये उठाया जाता है अमेरिका की तरफ से कि एक तरफ चीन रूस के साथ खड़ा है, उसे हथियारों की सप्लाई भी करता है, उसे सपोर्ट भी देता है, उसे माली मुआवनत भी देता है, और जिस तरीके से रूस ने वहशियाना बमबारियां की और हमले किए और फौजें चढ़ा दी यूक्रेन पर, तो चीन ने एक बार भी इसकी मजम्मत तक नहीं की, एक बार भी यूक्रेन से हमदर्दी का एक लफ्ज तक नहीं बोला। लेकिन आज वो मुनसिफ बनकर यहाँ पे सुलह करवाने आ रहा है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि असल में चीन अमरीकी असर व रसूख और उसकी आलमी हैसियत को ख़त्म करने की कोशिशों में लगा हुआ है और उसके लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने जब तेल और गैस की पाबंदियां यूरोप पर लगाई तो ये मुमकिन था कि ईरान और सऊदी अरब से तेल की जो फराहमी है वो यूरोप को होती, लेकिन चूंकि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ठीक नहीं थे तो हो सकता है कि मुकाबलेबाजी की फिजा होती दोनों ममालिक में और इसी तरह से जो तेल के भाव हैं वो शायद सस्ते मिल जाते यूरोपीय ममालिक को। लेकिन उनकी सुलह करवाकर इस ऑप्शन को दरअसल यूरोप के लिए मुश्किल बनाने के लिए चीन ने यह कदम उठाया और ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवाई। और अब यमन में चूंकि वो जंग से तबाहशुदा है, लिहाजा वहां पर तामीर नौ के ठेके हासिल करने के लिए चीन जो है वहां पे सुलह करवा रहा है। जैसा कि हम अफगानिस्तान से निकले तो अफगानिस्तान में भी अब तामीर नौ के तमाम तर काम चीन संभालने जा रहा है। वहां तेल निकालने के बड़े बड़े जो माहदे हैं, जो बड़े मंसूबे हैं, उन पर भी चीन अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। लिहाजा अब यहाँ पे भी चीन जो है वो डबल गेम खेल रहा है हमारे साथ। उसका मतलब दरअसल यहाँ पे अमरीकी असर व रसूख को ख़त्म करना है और यहाँ से फ़ायदा उठाना है और मुस्तकबिल में इन ममालिक को अपने लिए साजगार बनाना है। चीन खुद तो अपने पड़ोसियों के साथ हर किस्म के तनाज़े को बढ़ाता चला जा रहा है, चाहे वो भारत है, चाहे ताइवान है, चाहे वो फिलिपाइन है, चाहे वो जापान और जनूबी कोरिया है। लेकिन उन सब तनाज़ात को भुलाकर चीन को मुस्लिम दुनिया की फ़िक्र सताने लगी है और मुस्लिम दुनिया के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिशों में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है, जो कि एक सीधे सीधे मुनाफ़क़त नजर आती है। लिहाजा नाजरीन, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जो सोच है या वो जिस तरह से तबसरे और तज्जिए करते हैं और चीन के इस अमल की तशरीह करते हैं, उनमें ये बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। लेकिन अब बात करते हैं उन मुल्कों की जो कि चीन के इन इक़दामात को इंतहाई मुस्बत अंदाज में देख रहे हैं और मुस्तकबिल के हवाले से मुस्लिम दुनिया और चीन के दरमियान एक अलग ही पेशगोई जो है वो कर रहे हैं। नाजरीन, जो लोग चीन के इन इक़दामात को मुस्बत अंदाज में देखते हैं वो ये भी एक तज्जिया करते हैं कि चूंकि हर सुपर पावर को एक ढाल की ज़रूरत होती है, जैसा कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के लिए एक ढाल का काम करता है उसकी ताकत को बढ़ाने और उसे सुपर पावर के तख्त पर हमेशा बैठे रहने के लिए मदद फराहम करता है, सपोर्ट फराहम करता है। लिहाजा इसी तरीके से चीन जो है उसे भी ऐसी ही एक ढाल की ज़रूरत है, चूंकि उसके हम मज़हब मुल्क दुनिया में इतने नहीं है, अगर हैं भी इक्का दुक्का तो वो इस लायक नहीं है कि उन पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया जाए। लेकिन मुस्लिम दुनिया की तादाद 59 के करीब है, जिसमें बहुत से ममालिक तेल से मालामाल हैं, जिसमें बहुत से ममालिक फौजी एतबार से भी तगड़े हैं, चाहे वो मिस्र है, तुर्की है, ईरान है, या फिर मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखने वाला पाकिस्तान है, या फिर इकलौती न्यूक्लियर ताकत है मुस्लिम दुनिया की पाकिस्तान, वो भी चीन के साथ एक मजबूत रिश्ते में बंधा हुआ है और शुरू से कई दहाइयों से जब से चीन और पाकिस्तान बने हैं ये ताल्लुकात मजीद बढ़ते ही चले गए। लिहाजा अब यहाँ पे अगर ये ब्लॉक तश्कील दे दिया जाता है तो ये इंतहाई मजबूत ब्लॉक इसलिए होता है कि इसमें एक तो तादाद ज़्यादा है, इसमें 200 करोड़ से ऊपर इंसान हैं, 150 करोड़ से ऊपर इंसान जो हैं वो चीन में रहते हैं। इसमें रूस और शुमाली कोरिया जैसी जो बड़ी ताकतें हैं, एटमी ताकतें हैं, वो भी हैं। रूस के एटमी हथियार आप जानते ही हैं कि वो पूरी दुनिया से 2-2.5 हज़ार एटमी हथियार ज़्यादा रखता है।
लिहाजा ये एक मजबूत ब्लॉक जो कल को चीन के लिए एक मुफीद एलिमेंट के तौर पर साबित हो सकता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। लिहाजा मुस्लिम दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए चीन ये काम कर रहा है, जिसमें खुद मुस्लिम दुनिया का भी बहुत बड़ा फायदा होगा और चीन का भी होगा। लिहाजा ये सारे मामलात इस हवाले से हो रहे हैं। और दूसरा पहलू ये भी बताया जा रहा है कि चीन ये साबित करना चाहता है कि असल में दुनिया में जितने भी तनाज़ात हैं उसमें से ज़्यादातर में अमेरिका हिस्सेदार है, और अब चीन जो है वो तनाज़ात का खात्मा करने वाले मुल्क के तौर पर अपनी एक शोहरत, अपनी एक हैसियत जो है वो दुनिया से मनवाना चाहता है। इसीलिए वो दावा करता है कि 24 घंटे में वो यूक्रेन का मसला हल कर सकता है, और इसके लिए 12 नुकाती एजेंडा भी उसने पेश कर दिया, जिसके ऊपर फ्रांसीसी वजीर आजम को यह कहना पड़ा कि दुनिया में इस वक्त अगर कोई भी ऐसा मुल्क, ऐसी ताकत मौजूद है जो रूस से अपनी बात मनवा सकती है या रूस जिसकी बात को सुनता और मानता है, तो वो फकत चीन है। लिहाजा उन्होंने अप्रैल में इसी बात पर चीन का दौरा किया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि अगर चीन मुखलिस है और वो इस जंग को ख़त्म करवाना चाहता है तो हम यकीनन उसकी मदद लेंगे। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आगे चलकर भी इसमें क्या कुछ होता है आपको हर लम्हे की खबर देते रहेंगे। नाजरीन, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में चीन के इन हालिया इक़दाम के हवाले से अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।